अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया खान। कसूर का नवाही इलाका नत्थो की थाना कोट राधा किशन की हदूद 12 साल अफजाल जो कि अपने घर से निकलता है आज से 6 रोज़ कबल अपनी शॉप पर जाने के लिए। अफ्तारी के बाद ये घर से निकलता है और उसके बाद अफजाल का कुछ पता नहीं चलता। वालिदैन 3 से 4 दिन मुसलसल बेटे को ढूंढते रहते हैं लेकिन अफजाल का कुछ पता नहीं चलता। 4 दिन बाद अफजाल की डेड बॉडी मिलती है करीबी खेतों से और उस डेड बॉडी की शिनाख्त करना इंतहाई मुश्किल था। 12 साल अफजाल को किसने कत्ल किया, कौन थे वो दरिंदा सिफ्त लोग जिन्होंने उसकी ये हालत कर दी कि उसकी शिनाख्त करना ही मुश्किल हो गया था। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, फैमिली से तफसीलात। अफजाल की फैमिली मेरे साथ मौजूद है। बेबस माँ दुख में डूबी हुई ममता तड़प रही है। माँ की क्या हालत होगी। 6 दिन गुजर चुके हैं लेकिन 6 दिन गुजर जाने के बाद भी आज भी इस घर में सफ़े मातम बिछा है। बहनें भाई का इंतज़ार कर रही हैं। माँ को अभी भी उम्मीद है कि कहीं से अफजाल आएगा और माँ पुकारेगा। माँ जी, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपके साथ इज़हार अफसोस है। बेटियों का साथ है, हिम्मत रखें, हौसला रखें, इंसाफ लेना है। से देर बहुत बुरा बेटा हमारे साथ जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म। हिम्मत रो, अल्लाह को तो मेरे पे तो बोलो भी ना जाए, मेरे पे तो अब रोयो भी ना जाए। अल्लाह मुझे इंसाफ चाहे, बस अपना बच्चा रो इंसाफ चाहे। मेरा कातिल हुआ है, हाँ जाके झुर्जी मेरा बच्चा मरो जो घर मरो टोठी में मेरा जालम सबसे बड़ा तकलीफ इस टाइम जो है ना, आपकी तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकती। आप किस कदर तकलीफ की शिद्दत में है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटा 3 बेटी 3 बेटियां 5 बेटे। हाँ जी। अफजाल जो है ये बड़ा सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे लाडला, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा बेटा, मेरा सबसे प्यारा बेटा मोहम्मद अफजाल। ओए अल्लाह, क्या करता था अफजाल? कितनी उम्र थी अफजाल की? 12-13 साल। 12-13 साल बस। और क्या करता था? परचून की दुकान पाई हुई। पढ़ता नहीं था? नहीं, अब नहीं पढ़ता। अच्छा, यहाँ पे पास ही कहीं शॉप है? ना इधर गाँव में। अच्छा, हाँ ठीक है। दोनों भाई रह गया होने। बस पहले पढ़ाया। किस्मत की बात हम बेटा, बस अटी मौत ने बुलाया, ट्राफरों ने बुलाया, ट्राफर इंसान ने बुलाया है मेरा बेटा था। मुझे बताएं अफजाल कब घर से निकला था, क्या क्या जा टाइम रोजा खोला है ना, जा टाइम रोजा खोल के नमाज पढ़ी है बस। अच्छा, नमाज पढ़ी है। हाँ, नमाज पढ़ी है। और कहाँ गया है? फिर दूध लेकर आया है। अच्छा, फिर रमिया दूध उबालो, हम दही भी बेचा। हाँ, दूध उबालो भी ना है। यहाँ से लेकर अम्मी में जा रहा हूँ, मैं टेट रहा हूँ भाई के पे दुकान पे जा रहा हूँ। मैंने जानी दुकान पे मेरा बच्चा रहे हुए, भाई ने जानी मेरी माँ के पे सो रो है मेरा भाई। बस यावा में नाला बोझा दिन भाई ने जानी अम्मी पे सो रो है, मैंने जानी मेरा बच्चा दुकान पे है। दुकान पे से आया 12 बजे है कि घर है। हाँ, अम्मी के पे है, अम्मी के पास है। हाँ। और अम्मी ने समझा है कि भाई के पास है। हाँ, मुगालता रहा। हाँ, बस सुबह हो लबो हमने। अच्छा, सुबह हो दूसरे दिन लबो, दूसरे दिन। अच्छा, नहीं तो कब संभाला था अफजाल? फिर कैसे पता चला कि घर भी नहीं है, दुकान पे भी नहीं है? दूसरे दिन लबा, कहीं भी ना सो ना रहे होने कहीं भी। फिर हमने लबो, हम परेशान हो, सारे फोन भी हमने टरा परेशान हो गए। हाँ, सुबह उठे फिर हम होंगे, परेशान पूछा होगा दूसरे बेटे से? सारे पूछे, सारा बहन भाई मामा 2 बहन की शादी हुई पड़ी है, कोई न चाहिए हमारे पास नहीं है। बहुत ढूंढा, बहुत। उन जालमों ने मेरा बच्चा मार के खींच के टमादों में सुट दिया। जालम इंसान का काम है ना। माँ को कोई होश नहीं, जिसका 12 साल मासूम बच्चा बाहर गया हो और वापस ना आया हो। माँ ने समझा कि भाई के पास है और भाई ने समझा माँ के पास है। दुखियारी माँ को आज भी यकीन नहीं है कि अफजाल इस दुनिया से जा चुका है। वो तो यही है मेरा क्या बच्चा। कैफियत है इनकी, ये आपके सामने है।
बहन से बात करूंगी और उनसे तफसीलात जानूंगी। माँ की कैफियत, माँ की हालत ऐसी नहीं है कि वो सारी चीज़ें वो बयान कर सके। उसका दुख, उसका दर्द जो है वो बयान करने की इस टाइम मैं बयान नहीं कर सकती कि वो किस कदर तकलीफ़ की शिद्दत में है। बहन से बात करेंगे और तफसील जानेंगे। अफजाल कब घर से गया, कैसे सारा वाक़या पेश की। बहन हमारे साथ मौजूद है। माँ की तकलीफ़ आपके सामने है। 6 दिन गुजर चुके हैं, आज भी इस घर में सफ़े मातम है, तकलीफ़ है, लोगों का आना जाना लगा है। बहनें रो रो के दुहाइयाँ डाल रही है, माँ बेहोश हो जाती है, माँ को कुछ होश नहीं है। कब मेरा बेटा वापस आ जाएगा, कब मेरा बेटा वापस आ जाएगा। माँ इस टाइम जो है वो बात करने की कैफियत भी नहीं है उसकी। बहन से बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा है। लाइबा। लाइबा, आप बड़ी हो अफजाल से? हाँ जी, मैं बड़ी हूँ। कितने साल बड़ी हो आप अफजाल से? मैं मेरी शादी हुई में तकरीबन 10 साल, थोड़ा मुझे 10 पास करें। और 10-12 साल बड़ी हूँ अफजाल से? हाँ जी। ठीक है। क्या हुआ था, कैसे अफजाल निकला घर से और फिर कैसे पता चला? कुछ नहीं, बस दुकान पे था, उधर उन्होंने रोज़ा खोला था, वहाँ पे रोटी खाई है दोनों भाइयों ने। उसके बाद सहरी के टाइम ना दही भी बेचते हैं दुकान पे। अच्छा। तो भाई ने, बड़े ने बोला जाओ भाई उनके घर से दूध लेकर जाओ, अम्मी को दे आओ सहरी के लिए। किसको बोला? छोटे भाई को बोला, अफजाल को। अच्छा, सहरी टाइम? नहीं, रोजे से बाद रोज़ा खोल लिया। उसके बाद उन्होंने रोज़ा खोल के रोटी खा के उसने भाई से बोला जाओ भाई अम्मी को दूध दे आओ। 6:30 का टाइम था। ठीक है। इफ्तारी की, नमाज पढ़ी है, घर में नमाज पढ़े, उसके आने की आवाज़ सबको सुनी है। वो घर पे आया दूध लेके, उसने अम्मी से कहा अम्मी ये दूध ले लो और ये उबाल कर दही जमा दे। अफजाल ने कहा? हाँ जी। और अम्मी ने बोला बेटा कहाँ जा रही हो? अम्मी दुकान पे जा रहा हूँ। ये कह के वो गया था कि अम्मी दुकान पे जा रहा हूँ। वो घर से बाहर गया, अम्मी ने नहीं देखा, यहाँ तक देखा है, इधर थी अम्मी। इधर? आगे उसका नहीं पता, भाई दुकान पे नहीं गया, इस तरफ गया। पता नहीं कोई बाइक आई थी, पहले से कोई बाइक आई थी, उस पे गया या कोई लेकर गया, ये नहीं पता। फिर आप लोगों को कैसे पता चला अफजाल का कि पूरी रात गायब रहा? कैसे? अम्मी से कह कर गया था मैं दुकान पे हूँ। वो दुकान रात के 11-12 बजे तक बंद करते थे, खुली रहती थी। आप लोगों की शॉप हाँ तो जी, 10-12 बजे तक बंद हो जाती है। भाई ने समझा वो सुबह से दुकान पे था, वो घर लेट गया होगा। अम्मी ने भी समझा दुकान पे है। अम्मी से तो कहा था मैं दुकान पे जा रहा हूँ, लेकिन दुकान पे नहीं पहुँचा। सब आके सो गए, दूसरे भाई भी। सुबह उठकर वो दुकान खोलता था, वो कह रहा, बड़ा भाई कह रहा छोटा भाई नहीं है। सब ने देखा, सब सोया हुए थे, लेकिन वो नहीं था। सबको कॉल की थी, भाई इधर तो नहीं आया। रात को नहीं संभाला था फिर? नहीं, रात को तो आ गए थे। सहरी टाइम भी नहीं संभाला? सहरी टाइम भी नहीं। दोनों भाई इधर उसने कहा कि अम्मी के पास है। अच्छा। अक्सर वो अम्मी के पास लेट जाता था। अम्मी कहती थी बेटा अब तुम बड़े हो, अकेले सो जाया करो। वो भाई सुबह उसको ढूंढा था, लेकिन कहीं नहीं मिला। सारे दिन, सारे बाजार, लाहौर में हर कहीं उसे, रिश्तेदारों से पूछा? हाँ, हर रिश्तेदार से, लोग हैं पड़ोसी हैं उनसे सबको पूछा। सारे दिन अम्मी गली में खड़ी होकर हर आते जाते को पूछ रही थी मेरा बेटा तो नहीं देखा, मेरा बेटा तो नहीं देखा। लेकिन किसी ने नहीं कहा मैंने देखा है, किसी ने नहीं कहा कि मैंने बेटा देखा है आपका। अम्मी कह रही है कहीं रिश्तेदारी में गया होगा, मेरा बेटा आ जाएगा। हमें नहीं पता जालिमों के हाथ हैं। हिम्मत से आप मुझे बताएं। फिर उसको सारे दिन ढूंढा, सारी रात ढूंढा। इधर उसकी एक जूता मिला था। अच्छा, हाँ, जो उसने, का? हाँ जी, एक जूती मिली उसकी, उधर पड़ी हुई थी। उधर पक्की बास रहते थे। अच्छा। वहाँ पे वो भी सुबह सुबह गए चले थे, 7 बजे वो गए चले थे। हमने समझा शायद उन्होंने हमारा भाई मारा है। उसकी एक चप्पल मिली थी। वो
जहाँ पे वो रहते हैं जो आपने बताया है। हाँ, उनसे काफ़ी उधर थे, हमने कहा। लेकिन जब हमारे भाई की लाश उधर कमाद में पान छील रहे थे दुनिया, उन्होंने उनके सामने लाश आई थी, उनके सामने आई थी। कहाँ से जूता मिला था? वहाँ पे कोई नहीं था। अच्छा। हाँ, जूता मिला था, एक जूता मिला था उधर। उसके बाद भाई की उधर लाश मिली थी, कहाँ फिर से? उधर कमाद से। किसने देखा? इधर हमारे वो जो छील रहे थे, कमाद ला रहे थे उधर लोग, वहाँ पे उन्होंने देखा उल्टा लिटाया हुआ था, उल्टा। उन्होंने सीधा किया, देखा, ये तो हमने ऐलान करवाया कि किसी ने हमारा भाई देखा है, हमारा भाई गुम हो गया, किसी ने देखा हो, हमें इतला दे। हम बहुत परेशान हैं घर पे, बहुत परेशान हैं। हमारा भाई उल्टा लिटाया हुआ था, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या, उसने उसके कपड़े भी नहीं थे। फिर उधर से देखा कि ये लाश कहाँ से आई है, किधर से आई है, उसको खींच कर उधर लेकर गए हैं। फिर जहाँ पे वो उन्होंने घर एक बनाया बाहर, उसके पास उसे खींच कर ले गए। लाश को कौन खींच के ले गया था? जिन्होंने मारा था, हमें क्या पता। अच्छा। हाँ, हमें क्या पता था। जिन उधर बाहर खून मिले थे, अंदर भी। उसके साथ साथ के देखा कि उसको इस तरफ खींच कर लेकर गए हैं। खून के निशान थे? हाँ, उस दीवार के कोठी के मतलब कमरे के पीछे खून थे, अंदर भी थे। फिर उसको खींच कर लेकर गए उधर। और सिस्टर मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती। मेरा भाई जिस दिन गायब हुआ था उस दिन ही उसको मार दिया। और आप लोगों को ये 2 दिन बाद मिले। कहीं किसी के रिश्तेदार के घर गया है? हाँ, किसी दोस्त के पास गया है? बहनों को फोन किया, आपके घर तो नहीं है। सबको फोन किया, मामू को किया, सबको किया, आपके घर तो नहीं है भाई। नहीं, कहीं नहीं। उधर हमारे भाई की लाश मिली थी। अफजाल की लाश किसने देखी थी? घर में इतला कैसे मिली? किसी ने कॉल की थी भाई को, आपका भाई अच्छा भला ना उधर भागा जा रहा था, ऐलान हुआ ना, हमने पकड़ लिया उसे कि घर में परेशान बहुत हैं। अच्छा, ये किसी ने कॉल की? उन्होंने इस वजह से, अगर घर में अचानक से बताया किसी को कुछ हो ना जाए, इस वजह से उन्होंने लाश देखी थी, उन्होंने ये कॉल की कि आपका भाई जा रहा था, हमने उसे रोक लिया कि आप परेशान ना। हाँ, उनको कुछ हो ना जाए, भाई ढूंढ रहे थे। हम घर पे भाई को इंतजार कर रहे, हमारा भाई, किसी ने ये कहा, हमने कहा या अल्लाह शुक्र है हमारा भाई मिल गया। हम बाहर भागे, हमारा भाई कहाँ से आएगा, देखो सारा गांव भागा जा रहा था। मैंने कहा हमारा भाई सही नहीं है, सारा गांव उधर भागा जा रहा था। हम कैसे सब्र करेंगे भाई को? सब्र तो आता ही नहीं। पता चल गया भाई को मार दिया, लेकिन सारे दिन इंतजार किया, भाई आएगा, घर तो आएगा ना, भाई आएगा घर। कि अफजाल की मौत हो गई है, अफजाल को किसी ने मार दिया, कैसे पता चला था? इधर लोग आए थे, इधर आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पे दरिया लाकर फेंक दी, इधर बिछा दी। मैंने कहा हमारा भाई दुनिया में नहीं है। या अल्लाह। उससे पहले तक उम्मीद थी कि अफजाल आएगा? हाँ, हमें उम्मीद थी, सारी रात दुआ की थी, नमाजें पढ़ी थी, भाई आएगा, अच्छा भला घर आएगा। मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, मेरा भाई भागा घर से गया था, लेकिन वापस नहीं आया। और भाई तुम्हारी बहनें इंतजार कर रही हैं कि भाई घर आएगा, भाई घर आएगा। भाई शाम को घर आया, भाई का बहनों ने मुंह भी देखना नसीब नहीं हुआ। और भाई सब जाते हैं दुनिया से,
आखिरी दफा सब मुंह देखते हैं भाई का, लेकिन बहनों को मुंह देखना भी नसीब नहीं हुआ भाई का। चेहरे पे किस चीज से मारा था? कोई निशान थे? चेहरा क्यों नहीं देख पाए? सारा जिस्म में निशान, सारा जिस्म में। पता नहीं किस तरह मारा, मैंने नहीं देखा अपना भाई। मैंने बहुत चीख पुकार के हमारे भाई का मुंह तो दिखाएं, भाई को नहला कर मुंह दिखाएंगे, नहला कर दिखाएंगे। नहला भी दिया, उठा के ले गए, बहनों को मुंह नहीं दिखाया। अब बताएं सिस्टर, हम किस तरह भाई का सब्र करेंगे? आप बताएं। हम मरियम नवाज से मैं ये गुजारिश करती हूँ, मरियम नवाज, हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। हम अपने भाई का इंतज़ार का, अपने भाई के इंसाफ का इंतज़ार करती हूँ अब मैं, और तो कुछ नहीं रहा। और किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे? 6 दिन हो गए भाई का इंतज़ार कर कर के। अफजाल जालिमों ने भाई को वहाँ पे पहुँचा दिया जहाँ से कोई आता ही नहीं है। एक बहन के दिल चीर देने वाले अल्फाज किस कदर तकलीफ में है आपके सामने है। उसके अल्फाज दिल को चीर रहे हैं। वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से कोई नहीं आता। जब दुनिया से रुखसत होता है कोई इंसान तो उसका चेहरा सब लोग देखते हैं, लेकिन हम इतनी बदकिस्मत बने हैं कि हमारे भाई का चेहरा भी हमें देखना नसीब नहीं हुआ। एक बहन फर्श पे बैठी है, वही उम्मीद, आस, इंसाफ, अफजाल, सबके यही अल्फाज हैं। अभी भी उम्मीद है कि भाई आ जाएगा। सबसे छोटा था, हाँ जी, सबसे लाडला होगा। हाँ जी, सबसे प्यारा था। मेरा इतना प्यारा भाई था, आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगी। इतना प्यारा उसका मुंह था, लेकिन हमें नहीं दिखाया। इतना प्यारा उसका मुंह था, इतना प्यारा था, बहुत हमसे प्यार। हमारी बहन आई है, हमारी बहन आई है। और भाई, हमें रमज़ान का बहुत खुशी थी, रमज़ान आ रहा है, ये नहीं पता रमज़ान में भाई चला जाएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और फैमिली मेंबर से बात करेंगे। अफजाल का बड़ा भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा बिलाल, मेरा नाम। बिलाल, आप बड़े हैं? हाँ जी। ठीक है, मुझे ये बताएं, भाई की 12 साल उम्र है, ये भी नहीं कि ज़्यादा हो, कोई दुश्मनी हो, कोई उठना बैठना हो लोगों में, या कुछ इस तरह की बातचीत हो, समझ नहीं आती। क्या रंजिश थी, क्या मामलात थे? कोई मामलात नहीं थे, ऐसे कुछ भी नहीं था ऐसा। बस भाई दुकान से आए, इधर बैठते थे, साथ घर है, उसके सामने बैठ के ना वो वाईफाई चलाते थे। तो ये जो मुजरिम है? हाँ। अच्छा, ठीक है। ये बेसिकली कौन लोग हैं? ये जट हैं। जट हैं? हाँ जी। ठीक है। और घर कहीं पास ही है? हाँ, मेरे घर के साथ है वो। ठीक है, थोड़ा सा आगे है बस। ठीक है। तो इन लोगों के साथ क्या मामलात थे, क्या इख्तलाफात थे? कुछ भी नहीं थे, बस कोई ऐसा झगड़ा भी नहीं था, लड़ाई भी नहीं थी मेरे भाई की किसी से। वो शॉप पे जाते थे, उससे बाद घर आ जाते थे। तकरीबन 6 माह हो गया हमने दुकान नमी बनाई है। अच्छा। तो किधर भी नहीं जाते थे वो। ठीक है। तो ऐसे ही वाक़या हुआ है। तो हमें पता लगा जब भाई की जूती बाहर से मिली हमें, थोड़ा सा जो जिधर बैठता था ना, थोड़ा सा आगे, तीसरे दिन हमें जूती मिली भाई की। 3 दिन तक ढूंढते रहे, कुछ पता नहीं चला? नहीं पता लगा कुछ भी। 3 दिन बाद जूता मिला, जिससे थोड़ी सी उम्मीद लगी कि कहीं आसपास है। हमें जूता मिला ना, हम डर गए फिर। अच्छा। कि हमारा भाई ऐसा ना हो किसी ने कत्ल कर दिया हो, किसी ने फेंका हो, या कोई वाकया हुआ तो जूती एक है ना मेरे भाई की, कोई पीछे जैसे भागा हो उसके तो जूती है उसकी। तो हम फिर परेशान हुए ज़्यादा। तो हमने ढूंढा कि नहीं मिला हमें। फिर उससे अगले दिन हमारे गांव के गए भैंसों का चारा लेने बाहर, तो कमाद में मेरा भाई मुद्दा फेंका हुआ था। तो उनको नहीं पता था कि वो है। हमने ऐलान भी करवाया हुआ था मस्जिद में, तो उसने सीधा किया तो भाई पर्दे में नहीं था। ओहो, बरहना था? हाँ, पर्दे में नहीं था।
तो सीधा किया तो हमें उसने बताया कि आपका भाई आपको मिल गया है, तो उधर है तो वो भाग रहा उधर से। हम खुश हो गए, हमारा भाई 4 दिन बाद मिला है तो वो तो कोई मसला नहीं, डर के छुपा होगा। तो हम कैसे इधर से भागे हैं घर से, तो हमने देखा तो हमारे भाई की डेथ हुई थी। तो इतने जख्म थे भाई को, मैं आपको बता नहीं सकता। किस चीज़ से मारा था? उसको पता नहीं कैसे कैसे मारा था। जो टांगे थी ना, ये इधर खाल नहीं थी, जैसे रस्से से डाल के, और मेरे भाई की मैंने गुस्ल दिया अपने भाई को। ये बाजू थे तो इधर खाल नहीं थी, ये थे खाल उधर भी नहीं थी, तो गले पे रस्सा डाला था, जैसे फायर नहीं देते ऐसे मारा उसको। और मनका मेरे भाई का मैंने गुस्ल दिया तो ये टूटा हुआ था भाई मेरा का। 12 साल का बच्चा, इतनी बुरी तरह से इंसान थे, दरिंदे थे, वैशी थे। कौन थे ये लोग? बेसिकली इनके साथ कोई दुश्मनी थी? क्या मामलात थे? कोई दरीना दुश्मनी थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। बस उसके पास जिधर मेरे भाई की बॉडी मिली ना हमें, उसके पास एक कमरा था। उधर से हमें शाम को जब मेरे भाई के जनाजे का टाइम हो गया था, उधर से पोस्टमार्टम होके आ गया था, तो वैसे किसी ने देखा तो उधर ब्लड मिला मेरे भाई का। उस कमरे से? उस कमरे, डेड बॉडी मिली थी उसके पास जो कमरा? हाँ, उसके पास ब्लड मिला है। तो उधर से ऐसे जैसे मेरे भाई को इधर से कोई खींच के लेके गया है, तो गंदम होती है वो हरी अभी, तो उधर से अब भी निशान है। तो कमाद खून के नहीं है, वैसे घसीट के ले जाने के। हाँ, उधर साथ ही कमाद है, तो उधर मेरे भाई का ऐसे मिला हमें। जैसे उस कमरे में पहले ये सारी कार्रवाई डाली है किसी ने, हाँ। और फिर घसीट के उधर सिगरेटें भी पी हुई हैं कमरे के अंदर। अच्छा। सिगरेट के भी निशान हैं, माचिस की तीलियाँ पड़ी हुई हैं। तो उधर ऐसे कोई जो बताते हैं ना, पता जिसका कमरा है, वो कहते हैं हम इधर से 9 बजे तराबियाँ पढ़ने गए हैं। 9 बजे तक अगर ऐसा कोई मामलात नहीं था। जिसका घर है? जिसका घर है। और मेरे भाई का ये वाक़या तकरीबन 6:30 के दरमियान, रोज़ा खुलता 6 बजे, तो अफ्तारी की है, वो गया चला। उससे बाद 2 मिनट लगते हैं इधर दुकान से आने के। दूध रखा है, वैसे ही बाहर भाग गया वो। तो वो 6:30 बजे अफजाल जो है वो घर से निकला है। हाँ और जी। जिनका वो घर है जहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ी रही है, जहाँ पे किसी ने अफजाल को कत्ल किया है, बिल्कुल वो लोग कहते हैं कि 9 बजे हम तरावियाँ पढ़ने गए हैं। बिल्कुल। तो तरावी जब पढ़ने गए हैं तो उस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था। अच्छा, अब आप लोगों को शक किस पे है? तो वही हो सकता है जिधर मेरे भाई की ब्लड मिला है, और साथ कमाद है। जूती मेरे भाई की इधर मिली है, लाश किधर मिली है, ब्लड किधर मिला है। तो ऐसे भाई का पता लगा हमें। वो कौन है बेसिकली? वो जिसका कमरा है वही हो सकते हैं हमारे ख्याल में। वो तो है ना, कोई नाम पता कौन लोग हैं? वो क्या जट नाम है? जट हैं वो, पप्पू जट उसका नाम है। अच्छा। जिसका वो कमरा है। पप्पू जट। हाँ जी। और पप्पू जट क्या करता है? वो जमींदारी करता है, वो नशा वगैरह भी वो करते हैं, आइस पीते हैं। उधर उस कमरे में लोग भी बैठते हैं, उड़ते हैं। और नशाइयों से मुझे पता भी लगा 3 दिन पहले मेरे भाई का कुछ झगड़ा भी हुआ था, कोई उधार की, पप्पू के साथ के। अच्छा। सिगरेट उधार लेने आया था। पप्पू? तो पप्पू वो अफजाल से? अफजाल से वो कहता मेरे साथ रिश्तेदार था, आपने सिगरेट क्यों नहीं दिए मुझे, ये मामला थे। और हम पप्पू गया है सिगरेट लेने अफजाल से? हाँ जी। साथ उसका कोई दोस्त था, अफजाल ने नहीं दी? नहीं दी, उधार सिगरेट नहीं दी उसने। उधार? आवाज ले गया सिगरेट, मेरे भाई ने उसको आवाज़ मारी चाचू पैसे, तो वो आके उसको लड़ा भी है। और फिर 2 बंदे आए हैं जो पप्पू के दोस्त थे, वो 3 घंटे उस दिन झगड़ा तो पहले हुआ था ना 3-4 दिन, उसके बाद मेरी शॉप में बैठे रहे थे। एक का नाम साजिद डोगर और अलीबास, मेरी शॉप के अंदर बैठे हुए थे वो। तो उसका हेलमेट अब भी मेरी शॉप के अंदर है। तो जो मैंने कारीगर रखा हुआ था वो भी बता रहा था वो 2 बंदे आए थे इधर। तो उससे बाद नहीं कुछ हमें पता लगा, हमें इंसाफ भी नहीं। 2 बंदे आए हैं? हाँ, उस दिन आए थे जिस दिन मेरा भाई की डेथ हुई थी। ठीक है। ये पप्पू के साथ आप लोगों की कोई पुरानी दुश्मनी, कोई और मामलात, कभी घर में आया हो, उलझे हो, गली में आते जाते, या कोई और मामलात? ऐसा कुछ भी नहीं था, अच्छा था, लगता बोलते थे। हमारे पूरे गांव में कोई ऐसा झगड़ा ही नहीं कभी हुआ। आते थे शो पे भी मेरी भी आता था, कोई ऐसे मामलात भी नहीं थे, कोई वैसे भी हमारी दुश्मनी नहीं थी, हमारे किसी दुश्मनी आई नहीं थी। दुकान पे कौन कौन बैठता है? दुकान पे तो बैठते थे लोग, काफ़ी लोग बैठते थे। आपकी शॉप पे? हाँ, तो मेरा बाहर काम था, समोसे लगाए थे मैंने, दही भल्ले, तो अंदर मैंने टेबल कुर्सी भी लगाई हुई थी। फिर पान भी थे, सिगरेट वगैरह, बोतल,
कुर्सी टेबल वहाँ बैठती थी, उठती थी उधर। पप्पू आता था वहाँ पे? हाँ वो भी आता था, रात को आता था मेरे पास, तो लेटर पर आगे लेके गया, तो बिस्कुट वगैरह कोई बोतल तकरीबन 12 बजे भी आ जाता था, बैठ भी जाता था, गपशप भी लगाता था, चले भी जाता था वो। ऐसे कुछ दुश्मनी हमारी नहीं थी। पहले कभी उधार के मामलात चले हो? पहले मेरे से लेके गया है वो उधार? हाँ लेके गया वो। आपने दे दिया? मैंने दे दिया, और डब्बी लेके गया मुझसे सिगरेटों की, तो मैंने दे दिए, तो पैसे मुझे दे गया वो। कैसे कोई झगड़ा नहीं था। अफजाल के साथ आपने बताया कि अफजाल और पप्पू की आपस में कोई तलक कलामी हुई उधार को लेके। अफजाल ने घर आप लोगों को बताया था या आपको बाद में पता चला? ये दूसरे भाई ने को पता लगा है, उसने मुझे नहीं बताया। वो बता देता था, जो बात होती थी ना वो मुझे बताता था कि ये बात है, ये है। उससे पहले तकरीबन 2 माह पहले एक झगड़ा हुआ था, वो मेरे भाई के गल भी लगा था वो कि मारने के लिए। उसने पप्पू नहीं, पप्पू का दोस्त है वो। पप्पू का दोस्त? हाँ। ठीक है, किसके, कौन से भाई के? अफजाल के? अफजाल के साथ क्यों उलझना रहता था? दोस्त थे आपस में, क्या वजह थी? कोई ऐसी बात नहीं थी। जो मैंने कारीगर रखा हुआ था ना, वो कहता अफजाल ने 8 दिनों से दुकान का उधार बिल्कुल बंद किया है। अच्छा। वो कहता उधार देता ही नहीं है, और रमजान में अंदर बैठ के किसी को सिगरेट भी नहीं पीने देता था वो। अच्छा। ये बस झगड़ा हो सकता है, और कोई हमारा ऐसा किसी से झगड़ा नहीं था। जब आप 3 दिन ढूंढते रहे हैं, जिस जगह पे डेड बॉडी मिली आपको, हाँ जी। उस जगह पहले गए थे आप लोग ढूंढते? नहीं, उधर हम नहीं गए। वो तो नहीं गया। कितना दूर है वो घर से? वो काफी दूर है। दुकान से कितना दूर है? दुकान से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होगा वो। तो हम ऐसे नहीं ना गए, हमें जूती किधर से मिली है, फिर ब्लड किधर मिला, भाई की बॉडी किधर मिली है, फिर ऐसे हमने उधर देखा ही नहीं था। पप्पू फैमिली वाला है, बीवी बच्चों वाला है? हाँ बच्चे भी हैं उसके। ठीक है। फैमिली भी है। आपने ऐलान करवाया था, और गांव का जो इलाका होता है ना, मोस्टली लोग एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि अपने बच्चे हो या घरों में आना जाना होता है। पप्पू की फैमिली में से किसी ने आके पूछा था कि अफजाल मिल गया या नहीं, या किसी ने साथ मिलकर ढूंढा हो? किसी ने भी नहीं, किसी ने नहीं ढूंढा उसको, बताया भी नहीं था। किसी ने नहीं बताया कि आपका भाई इधर गया या हमने देखा उसको, किसी ने नहीं बताया। एक दिन तो पप्पू के दोस्त थे ना, उसने मुझे बताया कि फलाने के साथ था, उसके साथ था आपका भाई, उसने चाय के साथ था। मैंने पूछा तो किसी के साथ भी नहीं था वो। कैसे लोगों में बैठना उठना तो होगा, छोटा वैसे तो वो 12 साल का बच्चा है, लेकिन उठना बैठना था लड़कों में, जैसे आमतौर पे दोस्तियां हो जाती हैं, इकट्ठे बैठते हैं। हाँ वो 3 लड़के मेरे भाई के, इतने दोस्त हैं वो। छोटे हैं वो? छोटे हैं वो, 7 घर है, तो वो कबूतर रखे हुए हैं उसने। मेरा भाई कबूतरों का शौक भी करता था, पर मैं 6 माह से मेरा भाई किधर भी नहीं जाता। जब से मैंने दुकान डाली, मैं सौदा लाता था, वो शॉप पे रहता था, तो मैं ये समझ रहा था उसके साथ गया। उसके घर पता किया, कोई पता नहीं। वो उस दिन घर में ही थे, लाइटें लगा रहे थे कबूतरों की, और मेरे भाई का कोई दोस्त नहीं था। वैसे हंस के बुलाता था, हर जो भी कस्टमर आता था हंस के बोलता था, हर बंदे से वो गपशप भी लगाता था। 3 दिन तक जब नहीं मिल रहा था ना अफजाल, कुछ पता नहीं था, किसी पे शक हुआ? नहीं, ऐसा किसी से नहीं हुआ। किसी पे, किसी के घर जाके कुछ शक हो कि इस घर में हो सकता है या फलां बंदा जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? शक हुआ, ऐसे किसी ने बताया था कि तेरा भाई उसके साथ है। किसके? साजिद डोगर है। वो कौन है? वो भी ये इसका है, पप्पू के साथ बैठना उठना उसका है। साजिद डोगर? हाँ, ये आइस पीते हैं ना सारों को बैठना उठना है। मैं उसके घर गया हूँ, वो घर नहीं था। किसी ने बताया वो अपनी सिस्टर के घर सोया हुआ है, तो मैंने बुआ खड़काया, वो बाहर आए हैं। तो मैंने पूछा मेरा भाई आपने देखा है? मुझे पता लगा कि वो आपके साथ है। वो कहता आपको किसने बताया? मैंने बोला वो उसने बताया, लिबास ने मुझे बताया। वो कहता चलो उसके मुंह पे चलो कि मेरे साथ है वो। तो उससे बाद लिबास भी नहीं मिला। ये मामला थे। आइस इन्होंने कभी अफजाल को पिलाई थी, या कभी ऐसी कोई उसे किसी आदत पे लगा दिया हो? नहीं, वो ऐसा काम ही नहीं करता था। सारों से पूछा भी था मैंने उस दिन, जिस दिन मैं ढूंढ रहा था, किसी ने नहीं बताया कि तेरा भाई ये काम करता है। मैं हो सकता है कि गया चला हो वो ऐसे मामलात में। कहता था जे वो इसने ऐसा काम किया होता फिर उसने दुकान पे रुकना ही नहीं था। ऐसा काम वो नहीं करता था कोई नशे का। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से तफसीलात जानेंगे। बड़े भाई हैं आप? अफजाल के बड़े भाई। ठीक है, मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि आपका मुजरिम कौन है? जी सबसे पहले तो बात करते हैं हम अपनी गवर्नमेंट से
वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से, मरीम नवाज़ से अपील है, जो हमारी जो ये पुलिस है, ये रोज़ाना आती है, चली जाती है, 4 बंदे लेके जाती है, 4 बंदे छोड़ के जाती है। हमें ये बताती है हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमें 5 से 6 दिन हो गए हैं, हमें कुछ इंसाफ अभी तक नहीं मिला। और हमें सिर्फ गवर्नमेंट से अपील है, हमें अपना इंसाफ चाहिए, जल्द अज जल्द हमें इंसाफ दें। और जो पुलिस है वो रोज़ाना एक ही बात पूछती है, क्या है कोई रेंज में आपकी में है कोई, हमें पूछते हैं आपको कुछ नहीं कर रहे। जो बंदे लेके जाते हैं, जिन बंदों को गांव से तफसील करते हैं, उनको भी बिठाया हुआ उधर, और बंदे लेके जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन हमें इंसाफ अभी तक नहीं मिल रहा। थाना कौन सा है? तो थाना कोट राधा किशन। हमें तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है ना, तकरीबन 5 दिन हो गए हैं, अभी तक वो भी नहीं मिली है। उसमें भी बताया जा रहा है भी फिंगर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं पुलिस को पैसा खिलाया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, लेकिन हमें अपना इंसाफ अभी तक नहीं मिल रहा। हमें गवर्नमेंट से यही उम्मीद है, मरीम नवाज से भी हमें अपना हक दिया जाए। कितने लोगों को नामजद किया है? नामजद हमने नामजद कोई किसी को भी नहीं किया। जो भी चुके हैं पुलिस ने खुद चुके हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मुकदमा कौन है? मुद्दई मुकदमा वो मुद्दई मेरा भाई बना बड़ा भाई बना है। वो बड़ा मरकजी मुलजिम आप लोगों को क्या लगता है कि कौन है? आपके भाई ने बताया हमारा मुल्ज़िम कि वही लगता है ना, जिधर से मेरे भाई का ब्लड मिला है, जो जिस कमरे के पास से ब्लड मिला है, उधर से तकरीबन 1.5 एकड़ आगे ही कमाद है, कमाद की फसल, उसमें से मेरे भाई की डेड बॉडी मिली है। हमें तो वही शक है ना, जिस बंदे का कमरा है, या अब हमने जो ब्लड अंदर से दिखाया ना कमरे के अंदर से, वो पुलिस नहीं मान रही। वो अंदर वाला भी ब्लड है, बाहर वाला भी ब्लड है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है जी अंदर वाला ब्लड नहीं है, वो मैच नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और वो दूसरे दिन जाके उस ब्लड की जो मिट्टी वगैरह है उसको लेके गए हैं, कह रहे जी इसको 2 ब्लडों के साथ मैच करेंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया जा रहा अभी तक। वो जो फैमिली है, वो जो पप्पू की फैमिली है, पप्पू जिसका बताया आप लोगों ने कि इस तरह के मामलात थे, उस पे शक है आपको या कह लें कि यकीन है? हमने अभी अपनी आंखों से नहीं देखा, शक की बुनियाद पे हमारे लिए पूरा गांव हमारा मुलजम है, ठीक है। लेकिन हमें वो बताएं कि जो पुलिस ब्लड, वो उस ब्लड को नहीं मान रही, जो ब्लड कमरे के अंदर है उस ब्लड को पुलिस नहीं मान रही है, ठीक है। बाहर के ब्लड को मान रही है, अंदर के ब्लड को क्यों नहीं मान रही? जब हमारा भाई उसके कमरे के बाहर पटका हुआ है, उसके साथ तशद्दुद किया है, इस ऐसा तशद्दुद किया है हम बता भी नहीं सकते आपको, ठीक है। बहरहाल हमारी अपील गवर्नमेंट से है, जल्द अज जल्द CCD से है, जल्द अज जल्द हमें अपना इंसाफ दिया जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप क्या लगते हैं? चाचू हैं। चचा हैं आप? अच्छा, पुलिस का रवैया वो बता रहे हैं, थोड़ा इधर आए प्लीज़। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मरकजी मुलजिम जिसको आप लोगों ने नामजद किया है, जी, जी। पप्पू, जी जी, वो फरार है, उसको अरेस्ट किया गया है या नहीं? अरेस्ट किया गया है, वो थाने में मौजूद है अभी। अच्छा, जी जी, अरेस्ट है। हाँ जी जी। तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? अभी हमको कोई पता नहीं है। पुलिस वालों ने क्या बताया? पुलिस वाले कुछ भी नहीं बताया अभी तो। हाँ, कार्रवाई कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह आपको मुलजिम को पकड़ लेंगे। 6-7 दिन हो गए हैं, अभी कुछ नहीं किया हुआ। हमको झूठी तसल्ली मिल रही है हमको, लेकिन हमें इंसाफ अभी तक नहीं मिला। इनकी फैमिली वगैरह इधर ही है? जी, उन लोगों की जी, फैमिली इधर ही है। कैसे लोग हैं वो? ये लोग आपको किसी और ने बताया, लोग तो मेरी नज़र में नहीं है ठीक। बस वो आइस का वो नशा करते हैं, बेचते भी हैं, लोगों को पिलाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, जी जी। ओपन? हाँ, ओपन जो हो रहा है। पुलिस वाले नहीं पूछते उनको? पुलिस कुछ कोई मालूमात नहीं लाया जी। उनका काम ही यही है? धंधा है उन लोगों का। अच्छा, जी जी, जिधर से मेरे बेटे को ब्लड मिला है हमको, वो लोगों ने अड्डा बनाया हुआ है उधर। जी जी, लोग बैठते हैं वहाँ पे? जी बैठते हैं उधर। क्या क्या कुछ होता है वहाँ? वहाँ पर आइस भी बिकती है, आइस पीते भी हैं, सरेआम? शरेआम हो रहा है उधर। लेकिन कोई उसको पूछता नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। उन लोगों को कोई आवाज़ उठा ही नहीं रहा है। बकायदा हमारा ये है CCTV, हम गुजारिश है हमारा केस CCTV दिया जाए। पुलिस हमारे साथ कुछ नहीं कर रही। पुलिस हम अभी तक हमारे कत्ल को हमको बताया नहीं है कौन कत्ल है। कातिल को पकड़ा ही नहीं गया अभी तक। आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं।
2 लोगों 3 लोगों को लेके चले जाते हैं, अगले दिन लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारा कातिल अभी तक हमको नहीं मिला। फैमिली से बात की, मुद्दई मुकदमा जो कि हैं उनके बड़े भाई अफजाल के, उनसे बात करेंगे और कुछ मज़ीद डिटेल जानेंगे। भाई ने बताया है कि पुलिस आती है, किसी को ले जाती है, किसी को छोड़ जाती है। पुलिस के मामला जो हैं वो इनके बड़े भाई देख रहे हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं कि कानूनी कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुँची। मुकदमे आप जी ठीक है, पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, कितने लोगों को नामजद किया गया है इस केस में, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? जी, जितनों को बताया है जी सबको उन्होंने किया हुआ है। तो अभी हमें कुछ नहीं पता चल रहा। हमने पूछा है, पुलिस वाले भी आते हैं, वो यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इंसाफ आपको दिया जाएगा, लेकिन आज 7 दिन हो गए, अभी तक हमें कुछ नहीं पता मिल रहा है। पप्पू अरेस्ट है? हाँ, वो अरेस्ट है जी। ठीक है, इब्तदाई तफ्तीश जो हुई है उस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं? कोई उसने कुछ बताया हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो? किसने? ये हमें नहीं पता। पुलिस वालों ने भी नहीं बताया? नहीं। तो हम यही पूछ रहे हैं, यही हमारी मरीम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा भाई बेगुनाह था, हमारा ना आज तक किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा किसी किस्म का मामला नहीं था। 5-6 महीने हमें हो गए परचून की दुकान बनाई है, ठीक है। सुबह वो ही जाके खोलता था और सीधा घर से दुकान पे जाता था और दुकान से घर पे आता था। हमारे पूरे मोहल्ले से चाहे पूछ लें, मज़दूर हैं, मैं रिक्शा चलाता हूँ, अभी हमने ये दुकान बनाई है, भाई एक फैक्ट्री में जाता है, मज़दूरी करते हैं और हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन हमें हमारे मोहल्ले से जहाँ मर्जी से किसी से भी पूछ लें, आज तक किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई किसी किस्म का मामला नहीं था। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे भाई को नाजायज़ कत्ल किया गया, हमें इंसाफ चाहिए। जब FIR करवाने गए हैं आप थाने में तो सही ताउन किया है आपके साथ पुलिस वालों ने? हाँ जी, सही किया था। कौन है SHO? SHO राहिल है। सही ताउन किया है? हाँ जी, सही ताउन किया। अब तक जितनी कार्रवाई हो चुकी है क्या कहेंगे, ठीक कार्रवाई हो रही है, सुस्त रवि का शिकार है? कार्रवाई हम पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कार्रवाई पूरी हो रही है, जल्द मिल जाएगा, जल्द मिल जाएगा, रिपोर्टें अभी आ रही हैं, यही हमें कह रहे हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। टोटल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? टोटल 6-7 एक बार पहले दिन लेकर गए हैं, उसके बाद भी इतने लेकर गए हैं, तकरीबन 10-12 का सुना है हमने खुद नहीं देखे। लेकिन ये जो 5-6 इनका नाम पता है, इनका कह रहे हैं कि गिरफ़्तार हैं। तो अभी तक हमने कुछ नहीं पता चल रहा। हमें जल्द से जल्द मरीम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारा कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मेरा वालिद साहब है, वो रो रो कर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आज तक हमारी किसी से किसी किस्म की ये नहीं हुई है कार्रवाई। पूरा मोहल्ला हमारी गवाही देगा, किसी से पूछ सकते हैं, किसी से हमारा कोई किसी किस्म का मामलात नहीं था गलत। लेकिन हमारे भाई को कोई कैसे लेकर गया है, 2 दिन से हमें पता नहीं चल रहा था, तीसरे दिन उसकी लाश मिली है। सारी फैमिली का मौक़िफ़ आपके सामने था। पुलिस की कार्रवाई में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, शामिल तफ्तीश भी किया गया है, पुलिस की कार्रवाई जो है वो चल रही है, लेकिन अभी तक कह लें कि मरकज़ी मुलजिम का कुछ पता नहीं चल सका। 1 हफ़्ता गुजर चुका है, लेकिन आज भी इस घर में कहराम मचा है। बहनें रो रो के दुहाइयाँ डाल रही हैं, इंसाफ की तलबगार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम इंसाफ दिलवाए और हम क्या कहेंगे अब। अल्लाह से बाद मरीम नवाज हम इंसाफ दिलवाए।